Science Era, Class 9th, Chapter 2 Is Matter Around Us Pure? Pure substance. A pure substance consists of a single type of particles, and the particles of that substance are the same in their chemical nature. हम सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर कोई सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है और साथ ही साथ उन पार्टिकल्स का जो केमिकल नेचर होगा वो भी अगर सेम होगा तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। मिक्सचर्स हैविंग मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। दोज सब्सटेंस विच हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ form of matter, pure form of matter is said to be mixture. Types of mixture. Homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Those mixtures which has a uniform composition are called homogeneous mixture. वैसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कॉम्पोजिशंस है वो कॉम्पोजिशंस इक्वल हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजेनस मिक्सचर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। यहाँ सॉल्ट जो है वो आराम से डिज़ोल्व हो जाता है, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, एंड द पार्टिकल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। सिमिलरली द शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, सो द कॉम्पोजिशन इज इन यूनिफॉर्म। Heterogeneous mixture. Those mixtures which has a non-uniform composition are called heterogeneous mixture. For example, mixture of oil and water. When we put some amount of oil in water, result is that कि ऑयल जो होता है वो ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है। ये मिक्स नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है, तो जो कॉम्पोजिशन उनका होता है वो सेम नहीं होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स होते हैं हेट्रोजेनस के, सॉल्ट एंड सल्फर, सोडियम क्लोराइड, आयरन फिलिंग, etc. Next topic is solution. A solution is a homogeneous mixture of two or a more substance. सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये हमें पता चल गया कि जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि जो सॉल्यूशन होता है वो किसी एक सब्सटेंस का नहीं बना होता है, वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस का बना होता है। अब अ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन इधर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूशन लिक्विड कंटेन करता है, सॉलिड को भी, किसी लिक्विड को भी और किसी गैस को भी। फॉर एग्जांपल में लेने के लिए सॉलिड एक एलॉय जो होता है वो मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है, तो इट्स इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। लिक्विड सोडा वाटर, the composition of water and carbon dioxide. Gas, air is a mixture of gas. So solution contains all three states. A solution has a solvent and solute as its component. सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। अब समझते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट, the component of the solution that dissolves the other component in it is called solvent. सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कंपोनेंट किसी अदर कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है अपने में, तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। एक और बात, सॉल्वेंट यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटी होता है। सॉल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। आइए एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझते हैं। जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन हो गया, इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और ये क्या कर रहा है कि डिसॉल्व होने दे रहा है किसी अदर सब्सटेंस को। अदर सब्सटेंस यानी शुगर को डिसॉल्व कर रहा है वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और जो डिसॉल्व हो रहा है शुगर वो सॉल्यूट हो जाएगा। सिमिलरली सोडा वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एयर को भी हम ले रहे थे एग्जाम्पल्स में, बिकॉज एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग टू मेन कंपोनेंट ऑफ गैस, ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। नाउ नेक्स्ट इज
properties of solution. A solution is a homogeneous mixture, first property. Second, the particles of solution are smaller than 1 mm, which is 1 nanometer, which is 10⁻⁻9 meter in diameter. So we are not able to see with our naked eyes. The particles of solution are not able to seen with our naked eyes because of very small diameter. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through a solution. So the path of light is not visible in a solution. हम जानते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज़ बहुत छोटे होते हैं, जिसके वजह से जो लाइट का बीम होता है वो पास नहीं कर पाता है. सो जो पाथ बनता है लाइट का वो विजिबल नहीं हो पाता है किसी भी सॉल्यूशन में. थैंक यू.